हरे कृष्णा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है एक विशेष एकादशी तिथि और उसका नाम है शयनी एकादशी। एकादशी व्रत का मूल उद्देश्य परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति विकसित करना है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि शुद्ध भक्तों के संग में रहकर यदि कोई एकादशी व्रत का पालन करता है तो उसे चतुर्वर्ग यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी तुच्छ प्रतीत होते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसे अहेतुकी शुद्ध भक्ति का अनुभव होता है। इसकी पुष्टि हरिभक्ति विलास में भी की गई है। एकादशी व्रत नाम सर्व काम फलप्रदम कर्तव्यः सर्वदा विप्रये विष्णु प्रीणन कारण। इसका अर्थ है ब्राह्मणों को भगवान विष्णु की प्रसन्नता हेतु एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए क्योंकि ये व्यक्ति की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करता है। इस व्रत के पालन द्वारा भगवान की तुष्टि के फल स्वरूप सुख समृद्धि स्वतः ही आ जाएगी। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इस शयनी एकादशी का पालन करने की विशेष व्रत विधि क्या है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहता है उसके लिए सबसे प्रथम और अनिवार्य कार्य है स्वयं की शारीरिक और मानसिक स्थिति को शुद्ध बनाए रखना। शारीरिक शुद्धता बनाए रखने के लिए करने वाले कुछ नियम इस प्रकार हैं। पहला, एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन संध्या के बाद किसी भी प्रकार का भारी अन्न भोजन ना लें। महाभारत के अनुपर्व में कहा गया है, अनायुष्यम दिवा स्वप्नम तथाभ्युदित शायिता प्रगे निशामाशु तथा नैवोच्छिष्टाः स्वपन्ति वै। अर्थात दिन में सूर्योदय के बाद सोना आयु को क्षीण करने वाला है। प्रातः काल और रात्रि के आरंभ में भी नहीं सोना चाहिए। इसलिए एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वयं को स्वच्छ करें और फिर अपने घर में, मंदिर में या फिर ऑनलाइन भगवान की मंगला आरती करें अथवा उसका दर्शन करें। यह मंगला आरती इस्कॉन के प्रत्येक मंदिरों में प्रातः 4:30 बजे होती है। तत्पश्चात अपने घर में भगवान के विग्रह या चित्र के समक्ष जाकर हाथ में गंगाजल लेकर एकादशी व्रत पालन करने का संकल्प लीजिए। संपूर्ण दिन के दौरान उपवास का पालन करें अर्थात किसी भी प्रकार का अन्न भोजन, दाल, चावल इत्यादि का भोजन कदापि ग्रहण ना करें। प्रयास करें कि यदि आवश्यकता हो तो फल, दूध, ड्राई फ्रूट या एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष की आयु वाले प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इसलिए अगर आपके घर में 8 वर्ष से अधिक की आयु के बच्चे हैं तो उन्हें भी एकादशी का महत्व समझाते हुए एकादशी व्रत का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। बालकों के लिए आप एकादशी व्यंजन बना सकते हैं। ये तो हुई आपकी शारीरिक शुद्धता और तपस्या। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मानसिक शुद्धता क्या होती है। तो मानसिक शुद्धता का अर्थ है हमारी चेतना का मार्जन करना यानी उसे शुद्ध बनाना और उसके लिए एकमात्र साधन है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। एकादशी के दिन प्रातः मंगला आरती के बाद तुलसी देवी को जल अर्पण कीजिए, उनकी 4 बार प्रदक्षिणा कीजिए और उनके समक्ष बैठकर स्वयं की मानसिक शुद्धिकरण प्रक्रिया के लिए प्रार्थना करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जप करें। एकादशी के दिन विशेषकर संख्या पूर्वक नाम जप करने का विशेष महत्व है और इसलिए इस्कॉन के भक्त एकादशी के दिन हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 25 माला का जप करते हैं क्योंकि ये हरि का नाम हमारे मलिन चित्त का मार्जन करने वाला है। संपूर्ण दिन में भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम ग्रंथ का अध्ययन करें। अधिक निद्रा लेना, झूठ बोलना, अन्यों की निंदा करना, अनावश्यक भौतिक चर्चा करना, टीवी, मोबाइल इत्यादि में समय व्यर्थ गंवाना इत्यादि कार्य इस एकादशी के दिन ना करें। संध्या के समय अपने घर में भगवान के समक्ष और तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें, धूप अगरबत्ती करें और भगवान के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण का कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी पर फिर से प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर भगवान की मंगला आरती करिए अथवा उसका दर्शन करिए और निर्धारित पारण समय आने पर भगवान के समक्ष इस एकादशी व्रत के फल को समर्पित करते हुए एकादशी का पारण करें। इस बार द्वादशी पर पारण करने का समय है प्रातः 8:23 से लेकर 10:09 के बीच में। पारण से पूर्व भगवान को अर्पित करने के लिए सात्विक भोजन तैयार करें। उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान को भोग लगाएं और उसके बाद पारण के समय पर आप अपने घर में किसी वैष्णव या ब्राह्मण को आमंत्रित करके इस भोजन प्रसाद को उन्हें प्रदान करें।
उसके बाद यथाशक्ति उन्हें दान दें। यदि आप घर पर नहीं बुला सकते तो नज़दीक के मंदिर में जाकर या फिर ऑनलाइन दान दे सकते हैं। एकादशी का पारण कैसे करना चाहिए, यदि आप उसकी संपूर्ण व्रत विधि जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे पारण वीडियो को अवश्य देखें। तो इस प्रकार आप चातुर्मास में आने वाली मंगलमय शयनी एकादशी का पालन कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको वैदिक शास्त्रों से प्रमाणभूत कथाएं ही मिलेंगी, और वो भी बिना किसी मिलावट के। और अगर वैदिक संस्कृति के इस प्रचार अभियान में अपना भी सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। तो चलिए चातुर्मास की सर्वप्रथम एकादशी तिथि देवशयनी एकादशी का शुद्ध भाव और नियम पूर्वक पालन करते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं। हरे कृष्णा। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। सकल लोक माँ सहुने वंदे निंदा न करे के नीरे। सकल लोक माँ सहुने वंदे निंदा न करे के नीरे। वाच काच मन निश्चल राखे धन धन जननी तेनी रे। वाच काच मन निश्चल राखे धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने